जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में 12 में कंप्यूटर साइंस में जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोग्राम बनाने के लिए 3 नंबर का, चलिए उसी को देखते हैं। तो चलिए उसके लिए जो क्वेश्चन है चलिए उसको लेके चलते हैं हम लोग। 3 नंबर का जो कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए। प्रोग्राम बनाने के लिए जो क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ है, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर्स। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर्स, 5 संख्या का सम, और तो कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आप 3 मार्क्स के लिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप C++ स्टार्ट कर लीजिए। चलिए हम आपको इसके लिए VS कोड में स्टार्ट कर लिए हैं। कैसे स्टार्ट होता है बताया हुआ है सारा चीज़, प्लेलिस्ट में आप शुरुआत से जानते होंगे। मेन काम जो है उसको हम लोग देखेंगे। जहाँ पे हम लोग काम करना है उसको स्टार्ट कर लिए हैं VS कोड, जहाँ पे हमें C++ का काम करना है इसी जगह पे मेन काम हम आपको समझाते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पे जैसे ही आए तो क्या बोला है कि भाई 5 ओड संख्या का सम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और चाहे तो क्लास का यूज करके भी बना सकते हैं। तो पहले सिंपल तरीका से कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो इतना पे आने के बाद आप क्या करते हैं कि अगर सम पूछ रहा है तो आप इंट में भी ले सकते हैं, या फिर टेंशन फ्री रहने के लिए हम लोग फ्लोट में ही ABCDEF कितना हो गया 6 वेरिएबल लिए। A पहला संख्या को रखने के लिए, B दूसरा संख्या को रखने के लिए, C तीसरा संख्या को रखने के लिए, D चौथा, 5वां E रखेगा और जोड़ के रखेगा F। अगर कंपाइल टाइम क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इस तरह से वैल्यू दे देंगे। अगर कंपाइल टाइम बना रहे हैं आप तो इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। अगर कंपाइल टाइम बना रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू आप दे सकते हैं। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं हम, जो 10 20 कुछ भी रखे हैं, है ना। 5 वैल्यू तो हो गया। इस तरीके से आप इस तरीके से 5 वैल्यू दे दिए। सिंपल कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। A में पहला वैल्यू 10 नहीं, आप कुछ और भी रख सकते थे इस तरीके से। B में कुछ और, C में कुछ और F बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इतना कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप C आउट में कर दीजिएगा। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे कि सम इक्वल टू, कहाँ से आ जाओ तो सम इक्वल टू आ जाओ F वाले से आ जाओ। तो बस यही कहानी है। लेकिन उस क्वेश्चन में बोला था ओड नंबर, है ना। अगर ओड नंबर बोला था तो देखिए, ओड नंबर बोला था तो हम लोग कुछ इस तरह से भी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते थे। जैसे ओड नंबर बोला है तो इसको 11 कर दिए, इसको 13 कर दिए, है ना, इसको 15 कर दिए, समझ रहे हैं। जैसे इसको 17 कर दिए, कुछ भी हो सकता है, इसको 19 कर दिए। इस तरह से भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर ओड नंबर कहा है तो, है ना। ओड नंबर कहा है, कंपाइल टाइम कहा है तो हम तो ऐसे ही देंगे, ठीक है। ओड नंबर कहा है, कंपाइल टाइम कहा है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं वैल्यू। और इसको हम लोग को अगर रन कराना है तो रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर में जो बटन दिया हुआ है रन कराने के लिए, इस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे हमें ये ले लाएगा और इस जगह पे देखिए क्या आउटपुट कुछ दे रहा है। तो सम इक्वल टू 75, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और जूम कर दें, दिख रहा होगा अच्छे से। सम इक्वल टू जो 75, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चीज़ों को, सम इक्वल टू 75। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सम इक्वल टू 75, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। कंपाइल टाइम बिना क्लास का यूज करके अभी हम लोग बनाए हुए हैं। कंपाइल टाइम क्वेश्चन में क्या होता है, पिछले बार भी 75 आया था। अगर हम फिर से इसको अगर रन करा देते हैं, कंपाइल टाइम क्वेश्चन में क्या है, फिर से अगर इसको रन करा देते हैं तो फिर से उसके नीचे देखिए 75 ही आ जाएगा। फिर से उसके नीचे मेरा फिर से क्या आ गया, 75 ही आ गया। मतलब जितने बार रन कराएंगे हर बार आउटपुट जो मेरा होगा सेम होगा। कंपाइल टाइम क्वेश्चन इसी को कहते हैं कि जितना बार रन कराएंगे आउटपुट सेम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में ही वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रोग्राम में ही हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रोग्राम में ही वैल्यू फिक्स कर दी है, इसीलिए हर बार आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं आउटपुट को। अब इसको रन टाइम हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। रन टाइम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 5 वेरिएबल है तो पांचों का तो एक साथ भी एंट्री ले सकते हैं, अलग अलग भी, लेकिन हम लोग एक साथ एंट्री लेंगे। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज एक कि एंटर 5 ओड नंबर्स, जैसा वो लिख दिया है, ओड नंबर्स लिख दिया है, लिखने दिए। और यहाँ पे सीन में आप कर लिए इसको कि पहला वैल्यू A में चल जाना, दूसरा B में चल जाना,
सी में चल जाना, डी में चल जाना और ई में चल जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटर 5 बोर्ड नंबर्स, पहला वैल्यू ए में, दूसरा बी में, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, सब जोड़ के कहाँ चल जाए, एफ में, सम बराबर एफ से आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रन करवाते हैं, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रन करवाते हैं, क्या आएगा? जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं, जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं, देखिए आ गया इंटर 5 बोर्ड नंबर्स, कुछ भी वैल्यू दे दिए हम लोग, इससे कोई भी 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए सबको अपना सम किया तो क्या आ गया हम लोग का 35। तो रन टाइम वाले में क्या होता है, लिख के इस तरह से रुकेगा, आप जो वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका आउटपुट है। उम्मीद है चीज़ आप समझ जाएंगे बड़े अच्छे से, उम्मीद है चीज़ सब लोग बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। कोई दिक्कत है आप हमको बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है ना। अगर हम फिर से इसको अगर हम लोग इसको फिर से अगर रन कराएं, अभी आप देखें कि आप जो वैल्यू दिए है ना, आप अलग अलग 5 संख्या दिए, 35 है। अगर हम इसको फिर से रन करवाते हैं, तो फिर से अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं, देखिए क्या आउटपुट आएगा, फिर से नीचे लिख के रुकेगा। रन टाइम क्वेश्चन में ये फिर रुका, हम इस बार कुछ दूसरा वैल्यू दे दिए, जैसे हम पहला वैल्यू दे दिए, जैसे 11, 13, 15 कुछ भी दे सकते हैं, है ना, 17, 19। ठीक है, इस तरीके से 5 संख्या हो गया था, 11, 13, 15, 17, 19, तो क्या हो गया 75। तो रन टाइम में आप समझ गए होंगे, लिख के रुकेगा, हम जैसा वैल्यू देंगे वैसा आउटपुट, दूसरे बार दूसरा वैल्यू दिए दूसरा आउटपुट, फिर रन करा के अगर हम लोग रन करवाएंगे, फिर से अगर रन करवाएं, फिर दूसरा वैल्यू देंगे दूसरा आउटपुट आएगा। तो रन टाइम क्वेश्चन यही होता है कि आपके सामने लिख के रुक जाएगा, आप जो वैल्यू अपने पसंद से दीजिए उसके हिसाब से आउटपुट देगा। प्रोग्राम में देखिए कहीं नहीं ना लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं ना लिखा हुआ कि क्या वैल्यू है, लिख के आपके सामने रुकेगा। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, लिख के सामने आपके क्या रुकेगा, इंटर 5 बोर्ड नंबर्स, है ना। सी इन, पहला वैल्यू ए में स्टोर हो जाना, दूसरा बी में, फिर सी में, फिर डी में, ई में, सबको करके एफ में चला गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको एरे से भी बना सकते थे 5 संख्या के लिए। और एकदम बेसिक से अगर प्रोग्रामिंग करना होगा तो जो मेरा प्लेलिस्ट में प्रोग्राम्स ओनली है ना, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स ओनली। और प्रोग्राम्स ओनली का आप जो है वीडियोज में चले जाइए और वहाँ पे आप देखिए सारा चीज़ एक तरफ से एकदम बेसिक से बताया गया, एकदम छोटे से, है ना। उसका लिंक भी अगर कहिएगा तो फिर हम आपको दे देंगे आई बटन वाले में। तो चलिए अभी तो हम इसको इस तरह से देख लिए नॉर्मल हिसाब से। अगर इसी क्वेश्चन को कहता है कि क्लास का यूज करके बनाइए, अगर इस क्वेश्चन को कहता है क्लास का यूज करके बनाइए, तो फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्लास का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए एकदम से आसान उपाय है, क्लास का यूज करके कैसे, क्योंकि 3 नंबर का पूछा है तो आपको क्लास का यूज करके भी बना सकते हैं और क्लास के यूज करके बनाना ही ठीक रहेगा, है ना। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा अगर हम लोग काम करें, एक जो सबसे कॉमन बात है, क्लास का यूज करके बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन रास्ता है जो सब लोग को समझ में आ जाए आसानी से, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास कोई भी नाम का, है ना, ऐसे सम करने के लिए कह रहा है तो मान लो कोई भी नाम का, मान लो हम जैक नाम का या कोई भी नाम का हम एक क्लास बना लेते हैं, इसका ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग कर देते हैं। और इसमें हम लोग जब आए तो सीधे चुपचाप पब्लिक लिखेंगे और उसके नीचे वेरिएबल आप ले लीजिए ए बी सी, जितने वेरिएबल हम लोग को जरूरत पड़े थे, सेम वही काम इस तरह से लिख लो। और उसके बाद आप क्या करिएगा, एक फंक्शन बना लीजिए, जैसे void इनपुट नाम का एक फंक्शन बना लीजिए और एक void प्रोसेस नाम का बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक void शो नाम का एक फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप बेसिक बना लीजिएगा कि जैसे क्लास बनाइएगा, क्लास का नाम रहेगा और वेरिएबल्स रहेगा और जो 3 फंक्शन है तीनों फंक्शन बना लिए और सबका डिफिनेशन आप बाहर दे दीजिए। कैसे लिखे बाहर डिफिनेशन, तो void क्लास का जो नाम क्या लिखे आप, जैक लिखे हैं, है ना, जैक जैसे लिखे आप वैसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा में लिखिए, बड़ा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा में लिखिएगा तो बड़ा में यूज करना पड़ेगा, छोटा में लिखिएगा छोटा में यूज करना पड़ेगा। तो आप जैसे लिखिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हम जैक का जे बड़ा ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, void, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जैक और कोलन साइन, इनपुट फंक्शन को हम लोग बाहर निकालेंगे यहाँ पे। और ठीक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे। और अगर कंपाइल टाइम बनाएंगे तो कंपाइल टाइम भी वैल्यू दे सकते हैं या रन टाइम भी दे सकते हैं। तो अगर हम लोग कंपाइल टाइम बनाएंगे अगर इसको, तो हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू जैसे कुछ भी, जैसे 11 दे दिए, b इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हम लोग दे दिए, a इक्वल टू b इक्वल टू जैसे कुछ भी 13, c इक्वल टू जैसे 15, d इक्वल टू 17, e इक्वल टू जैसे 19 दे दिए, ठीक है ना। तो इनपुट वाला में बस हम एंट्री लेने वाला काम करेंगे, है ना। जो हम लोग को सम कह रहा था तो एक इनपुट करवाएंगे, एक प्रोसेस के लिए करवाएंगे और एक डिस्प्ले के लिए करवाएंगे। तो इनपुट करवा लें। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे void और ये जो जैक कोलन साइन और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रोसेस
और प्रोसेस वाले में हम लोग क्या काम करेंगे, प्रोसेस वाले में जो हम लोग का प्रोसेस में मेन काम क्या है, प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में हम लोग को यही करना है कि f बराबर a प्लस बी, तो प्रोसेस में वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आप कर लेंगे, जो सारा काम करना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, एक जो हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे वॉइड, पर मैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लिखा हो गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या चीज़, वॉइड, और यहाँ पे भी वैसे लिखा जाएगा जैक, और यहाँ पे सो नाम का फंक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे जो ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट में सम बराबर कहाँ से आ जाओ, तो एफ से आ जाओ। ऐसे भी एक क्वेश्चन है तैयार हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या किए हुए हैं, एक कॉमन चीज़ है, हेडर फाइल के ठीक तुरंत बाद एक क्लास बनाया है, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल्स लिए हुए जितने जरूरत पड़े थे, इनपुट फंक्शन, एक प्रोसेस फंक्शन, एक शो फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से एक फंक्शन में भी सारा काम कर सकते हैं, या अलग अलग, बेहतर रहेगा कि हम लोग अलग अलग ही कर सकें, और सबका डिफिनेशन बाहर देने का ही कोशिश करेंगे, C++ में खासकर, है ना। एक क्वेश्चन क्लास का बनाने का 6 रास्ता हो सकता है, प्लेलिस्ट में हम दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करवा देंगे उसका अलग से। पहले इसको हम लोग को जो मेन आप एग्जाम में कैसे कैसे बना सकते थे उसका संभावना वाइज बता दे रहे हैं, कि ऐसे आप बना सकते थे, कंपाइल टाइम अगर रहता तो आप इस तरह से बना सकते थे, है ना। और इसको हम जो है आपको सारा सोल्यूशन जो है अपना वेबसाइट nipsacademy.com/blogs वहाँ पे भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी जाकर देखिए सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इनपुट हो गया, एक प्रोसेस में प्रोसेस हो जाएगा, शो में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जैक नाम का जो क्लास बना है, तो जैक का ऑब्जेक्ट बना देंगे कुछ भी, जैसे जैक ओबीजे, और ओबीजे से हम पहले कॉलिंग किसका करेंगे, इनपुट फंक्शन का कॉलिंग करेंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। उसके बाद हम उस ओबीजे से हम किसको कॉलिंग करेंगे, प्रोसेस वाले का कॉलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद उसी ओबीजे से हम किसका कॉलिंग करेंगे, शो वाले का कॉलिंग करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि क्लास में से अगर कुछ भी चीज़ अगर बाहर आना है इस वर्ड में तो बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। तो जैक क्लास का ऑब्जेक्ट ना ओबीजे से, और ओबीजे से इनपुट का कॉलिंग किए, फिर प्रोसेस का, फिर शो का, बिना आर्गूमेंट का डायरेक्ट कॉलिंग हो जाएगा। पूरा आप देख सकते हैं, इसको पूरा एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, सारा चीज़ वेबसाइट पे दिया हुआ है, पूरा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको रन करवाते हैं कि क्या होगा, है ना। तो इसको रन करवाने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे जो आउटपुट को देखने के लिए जो यहाँ पे है बटन, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे आउटपुट हम लोग सम बराबर 75 दे दिया, है ना। कुछ और भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको लग रहा हो कि 75 पता नहीं बार बार 75 ही आ रहा है, चलो इसको कुछ हम और भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे 19 ना दे करके अगर इसको 21 दे देते हैं, तो देखते हैं इस बार वैल्यू मेरा बदलता है कि नहीं। जैसे ही हम लोग इसको अगर रन करवाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको रन करवाएं, देखिए यहाँ पे, है ना, 77 हो गया, है ना, 2 बढ़ाए दिए तो ठीक है, जितना था उसमें 19 का 21 कर देते तो 77। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हो रहा है। तो कंपाइल टाइम हो गया तो इस तरह से हो गया, और यही क्वेश्चन अगर रन टाइम हम लोग का होता, रन टाइम होता, चलिए ये आउटपुट हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसको जूम इसलिए कर दिए ताकि अच्छे से दिखे आप लोग को, है ना। अगर रन टाइम होता तो ये वाला जो आप वैल्यू इस तरह से दिए हैं, इस तरह से वैल्यू हम लोग नहीं देते। यहाँ पे हम लोग जो इनपुट वाले में है क्या बदलाव कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि लिख देते सीधा इंटर 5 ओड नंबर्स, सीधा हम लोग यही भी चीज़ लिख देते हैं, इंटर 5 ओड नंबर्स बराबर, और सीन कहाँ स्टोर हो जाए, तो पहला वैल्यू ए में स्टोर हो जाओ, दूसरा बी में स्टोर हो जाओ, तीसरा सी में, चौथा डी में, ई में स्टोर हो जाए, बस इतना ही है ना। और तो कुछ नहीं, बस वैसे ही देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, क्लास का नाम ले लीजिएगा, पब्लिक लिख लीजिएगा, वेरिएबल्स ले लीजिएगा, जितने फंक्शन चाहिए वो फंक्शन से बना दीजिएगा, जितने फंक्शन चाहिए फंक्शन से। अभी हम लोग फंक्शंस के सारे बना रहे हैं, एंट्री लेने के लिए भी हम लोग इनपुट फंक्शन बनाए हैं, प्रोसेस करने के लिए हम लोग प्रोसेस वाला फंक्शन, कुछ और भी नाम दे सकते थे, है ना, और शो वाले के लिए शो, कुछ और नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो पहले जैसे कॉलिंग होगा, जैसे इनपुट फंक्शन का कॉलिंग हुआ तो सीधे इसमें आएगा, और अपना सारा एंट्री वाला ओबीजे डॉट इनपुट से जब आएगा तो पहला वैल्यू देंगे तो ओबीजे डॉट ए में, दूसरा ओबीजे डॉट बी में, ओबीजे डॉट सी में, इस तरीके से स्टोर होते होते प्रोसेस का कॉलिंग करेंगे तो सबको जोड़ के इसमें भेज देगा, शो वाला करेंगे तो इसमें हो जाएगा। और इसका सारा कंसेप्ट ऐसे हम बताए हुए हैं। अभी हम मेन रूप से जो हम बता रहे हैं इस वीडियोज में, मेन रूप से मेरा क्या है कि आउटपुट कैसे आएगा उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं, और फिर प्रोग्राम में एग्जाम में कैसे बताएंगे वो चीज़ बता रहे हैं। जैसे हम इसको अगर रन करवाते हैं, अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो देखिए, जैसे हम इसको अगर रन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के रुक रहा है, इंटर 5 ओड नंबर्स, कुछ भी वैल्यू, इस बार कुछ अलग देते हैं, जैसे 21, 23,
25, 27, 29। इस बार कुछ अलग वैल्यू दिए, जोड़ लीजिएगा, सब जोड़ लीजिए। ऐसे हम तो नहीं जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। आप लोग जोड़ लीजिएगा क्या आ रहा है, 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही रन करवाएं इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाए बड़े अच्छे तरीके से। आप देखें यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है, ऊपर में क्वेश्चन है। एक चीज और इसी में, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम बदल के बोल दें, ऐसे ही फाइनली बनाना तो आपको एग्जाम में ऐसा ही है, लेकिन अगर बोल देता कि कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाइए, तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके लिए बनाइए, तो करना कुछ नहीं था। ये जो आप ऐसे लिखे थे ना, बस इसके बदले जो क्लास का नाम था वही नाम। देखिए जैक का जे बड़ा है, जैसे लिखे हम वैसे दे दिए, बस ये चीज ऐसा। और जब वो वहां पे बदलता तो यहाँ पे इसका, जब कंस्ट्रक्टर से बोलता तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और वहां भी जैक रहता और यहाँ भी जैक, मतलब है ना। ये जो हो गया क्लास का नाम हो गया, और ये फिर जो अपना कंस्ट्रक्टर नहीं, नाम तो सेम है, लेकिन ऐसे आइडेंटिटी के लिए कि पहले भाई क्या होता है, पहले क्लास का नाम होता है फिर फंक्शन का, तो वैसे ही समझेंगे कि पहले क्लास का नाम फिर ये चीज हो गया। और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, इसका जो रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता। अब इस तरह से जब कर दिए तो नीचे जब आइएगा तो ये इनपुट फंक्शन जो बना है इसका जरूरत अब नहीं है ना। वही क्वेश्चन सेम कंस्ट्रक्टर से भी अगर बनाने के लिए कह देता तो बस ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते के साथ चला जाएगा कंस्ट्रक्टर वाले में, सीधा सा ऑब्जेक्ट बनते के साथ इस कंस्ट्रक्टर वाले में सीधा आ जाएगा। मैसेज देगा इंटर वैल्यू का, पहला वैल्यू दिया तो OBJ.A में, दूसरा OBJ.B में। मन में सोचना है कि वो जा रहा है, ठीक है। डॉट का मैटर कहाँ लगता है, डॉट वगैरह जो लगाते हैं वो वॉइड मेन में, क्लास से कुछ भी चीज आता है तब डॉट लगता है, और उधर वाले में कुछ नहीं। स्कोप वगैरह का कंसेप्ट आराम से पता ही होगा आप लोग को। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। अब इस तरह से बना दिए, देखिए है ना। अब एक कंस्ट्रक्टर बन गया, कंस्ट्रक्टर के सारे कैसे बनाए देख लिए, जो क्लास का नाम था वही नाम सारा चीज करते हुए यहाँ पे कर दिए। अब हम इसको रन करा के दिखाना आप लोग को, सारा चीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इतना सारा आप रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा अच्छे से, क्या किया है नहीं किया गया, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए हैं। चलिए इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको रन करवाएं, देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए कुछ और भी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं जो मन करें, जैसे 41, 43, 45, 47, 49, जो वैल्यू दिए, जो वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का आउटपुट आएगा। उम्मीद है सारा चीज समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, है ना, ताकि हम फिर से उसके हिसाब से और वीडियोज बनाते रहेंगे। ये लगातार हम लोग का 30 डेज 30 वीडियो चल रहा है, जिसमें हम लगातार डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। इस तरीके से सारा चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। देख लीजिए फिर से एक बार जूम कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को, है ना, कि कैसे कैसे सारा चीज था। आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सारा चीज का सोल्यूशन जो है निप्स एकेडमी वेबसाइट पे भी हम लोग दे रहे हैं। निप्स एकेडमी का जो वेबसाइट है, लगातार सीरीज चल रहा है। सारा क्वेश्चन आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। लगातार लाइव क्लास भी शाम को चल ही रहा है ना। तो ठीक है, थैंक यू। इसको इतना पे स्टॉप करते हैं। डेली वीडियोज का जवाब दीजिए, जो वेबसाइट से देख करके सारा चीज वेबसाइट पे भी जवाब दें, यहाँ पे भी जवाब दें, और जो लगातार जवाब देंगे उनको हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे।